ऑलराइट गाइस, क्या मिस्टर अमित शाह को पार्लियामेंट में जाने से डर लग रहा है? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, विपक्ष वाले बोल रहे हैं। और कैसी कैसे शब्दों का प्रयोग खींच के लाएंगे। देख, छोटे चिगारा कहता है क्या? एक चुप 100 सुख। उससे लोगों को दुख हो रहा है, उसका क्या? चुपे नहीं, सीरियसली लोग पूछ रहे कहा है हमारे होम मिनिस्टर। लोग कहते हैं वो संसद भवन आते हैं, पार्लियामेंट में चक्कर लगाते चले जाते। नहीं, ये है, मैं बताऊंगा आपने किसने कहा। एक्चुअली सारा विवाद पैलेट गन के यूज का है, वो भी स्टूडेंट्स के ऊपर। स्टूडेंट्स पे कैसे चलाने दे सकते हो आप? अगर पुलिस ने चलाई है तो पुलिस मिस्टर अमित शाह के अंडर आती है। तो इसी पर पूरी बात हो रही है, सब कुछ समझाऊंगा और अधिकारियों के नाम भी बताऊंगा और क्या क्या फायर हुआ था 20 जुलाई को ये भी बताऊंगा। बात सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट बात ले जाने वाले कुछ लोग वही हैं जिन पर पैलेट गन से फायर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एसओपी मांगी है। एसओपी मीन स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस को पहले आपको नियम दिखाओ जिनके तहत आपको यह अधिकार मिलता है कि आप लोगों पर पैलेट गन्स चला सकते हो। अभी बात वहीं पर है। इधर दीप के भी अमित शाह साहब का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। फिर अमित शाह जी को भी रिजाइन देना चाहिए। कॉकरोचेस भी रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, वो भी होम मिनिस्टर साहब का। क्या दिन आ गए। आज तो दीप के ये बोल रहा था कि मुझे बीजेपी वाले बुला रहे हैं। धमकियां बहुत मिली कि बीजेपी में आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। खैर, इंपॉर्टेंट ये है कि मिस्टर अमित शाह पार्लियामेंट क्यों नहीं जा रहे। डरपोक जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है और मोदी जी के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ मैं बता नहीं सकता। वैसे मोदी जी की जो इमेज बिल्डिंग होती थी ना, उसमें करोड़ों खर्च होते थे, सबका हिसाब बताऊंगा आपको। लेकिन इस जेनजी प्रोटेस्ट के बाद सब कुछ धुल गया। लॉन्ड्री सर लॉन्ड्री सारी बातें बताइए, जल्दी सब्सक्राइब कर लो। क्या क्या कह रहे हैं? मुझे लहू पुरुष बोला गया। मोदी जी आप लेजेंड हो, पर मिस्टर अमित शाह के बारे में विपक्ष वाले क्या क्या बोल रहे हैं। और खड़गे साहब ने क्या बोला? क्या? कि जहां भी छुपे खींच के लाएंगे, ज्यादा देर छुप नहीं पाओगे। ये विपक्ष वाले बोल रहे हैं। आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे। एंड मिस्टर राहुल गांधी बार बार टारगेट कर रहे हैं मिस्टर अमित शाह को कि भाई व्हाई आर यू नॉट कमिंग टू द पार्लियामेंट, आर यू स्कैर्ड। और एक और ट्वीट किया है इन्होंने और कहा है कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट पर जो स्टूडेंट के साथ ब्रुटैलिटी हुई है उसकी एक इंडिपेंडेंट कमिटी जांच करे और इस हाई पावर्ड कमिटी को सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे। अब क्या है ना कि इस चीज के दो कंक्लूजन निकल रहे हैं। मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, इसको नीचे करिए। दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकॉम्पिटेंट। बात ऐसी घूम के है कि या तो आप मान लीजिए कि आपने करवाया है, या तो आप बोलिए कि आपको पता नहीं था। अब दोनों में सरकार फंस रही है। एक बस हो गया चलो। और उधर मोदी जी को जेनजी ने फंसा दिया। इतनी इमेज, आपको मालूम है कितना खर्चा होता है मोदी जी की इमेज को मेंटेन करने के लिए। इस एक प्रोटेस्ट ने सब कुछ धो डाला। हम ऐसे नहीं बोलते। क्या? लॉन्ड्री सर लॉन्ड्री। ओके गाइस, चेक आउट दिस वीडियो। ये एक वीडियो है जो बहुत वायरल हो रहा था। इस पर किसी ने मजाक किया और एक और वीडियो जनरेट करवा दिया इसका इस्तेमाल करके। बहुत मजाक उड़ाया गया था सरकार का, उसमें उसको बैन करवा दिया इंस्टाग्राम से। लेकिन ये वीडियो जो ओरिजिनल है वो तो मैं दिखा सकता हूं बिल्कुल। इस वीडियो को आप गौर से देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि मोदी जी और नड्डा साहब एक ही कार में बैठ के आ रहे हैं और उसके बाद नड्डा साहब उतरते हैं और फिर मोदी जी का स्वागत करते हैं। आपको मालूम है पिछले 12 साल में इस इमेज बिल्डिंग के लिए कितने करोड़ों रुपए बहा दिए गए हैं। मतलब मैं आपको हर सेकंड नोट करवा सकता हूं। वो देश जहां 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देना पड़ता है क्योंकि उनके पास खाने को नहीं है, वहां 1.5 करोड़ का रोज इमेज बिल्डिंग पे खर्च होता है। हर घंटे का आप लगा लो 6,20,000 रुपए। वो 3D सेल्फी बूथ याद है जहां पे गुल्लू सोया करता था, हर एक रेलवे स्टेशन पे लगाने का प्लान था। 6.5 लाख रुपए उसका खर्च था। मोदी जी के साथ 3D सेल्फी। ऐसे बहुत सारे कांड किए हैं। मतलब वैक्सीन में फोटो, आटे के पैकेट में मोदी जी की फोटो, हर जगह मोदी जी की फोटो। इसको मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, पर यह सब कुछ धुल गया सिर्फ एक वर्ड से। वो कैसे? सर लॉन्ड्री। सर लॉन्ड्री। इस जेनजी प्रोटेस्ट में इतनी गालियां पड़ी कि पूरे 12 साल का पीआर धुल गया। मतलब इतने गुस्से में है कि पुलिस इन बच्चों को पकड़ के घरों से निकाल रही है। इट्स एक्चुअली सैड। बच्चे हैं, माफ कर दो। और एक और बात बताता हूं, इनको जितना दबाओगे ये उतना भड़केंगे। अभी आजकल लेटेस्ट ट्रेंड ये चल रहा है या
ये छोटे छोटे बच्चे, थैंक यू फ्रेंड्स। तो इनको दबाव मत, ये और फूट पड़ेंगे और ज्यादा मीम बनाएंगे और बहुत बेरोजगारी फैल गई है, बहुत टाइम है लोगों के पास। और मोदी जी तो खुद ही कहा है, रील पे रील बन रही है मित्रों। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, तो बस मित्रों रील पे रील बना रहे हैं, अच्छी रीच जा रही है बच्चों को। दूसरी बात होती है मिस्टर अमित शाह की। सोचिए, देश का होम मिनिस्टर लोकतंत्र के घर मतलब पार्लियामेंट से ही गायब है। विपक्ष वाले मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि ये वीडियो सबके सामने, विपक्ष ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार बच्चों की पिक्चर्स दिखाई है, जो कि बहुत ही दुखदाई है। रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है होम मिनिस्टर का और कहा जा रहा है कि आपने बच्चों पर गोली कैसे चलने दी? या तो आपने ऑर्डर दिए, और अगर आपने ऑर्डर नहीं दिए तो फिर किसने दिए? क्या आपको पता नहीं था? यही बात विपक्ष कर रहा है। Jitendra Singh, the minister, getting call after call from Mr. Amit Shah. So he was pretty clear, he was aware of what was going on the street. मतलब 9 दिन हो गए पार्लियामेंट को चलते चलते और सब होम मिनिस्टर साहब को ढूंढ रहे हैं। और एक लाइन का क्वेश्चन है, अगर सीरियसली हमारी मीडिया थोड़ी सी भी निष्पक्ष होती तो चीखता है भारत कि कहां है होम मिनिस्टर साहब। और हो क्या रहा है गोदी मीडिया में, यू वोंट बिलीव दैट। जब से जेंजी वाला झटका लगा ना, ऐसा डैमेज कंट्रोल हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। दलाल। खैर, बात इसकी नहीं हो रही है, बात उन बच्चों की हो रही है जिन्होंने टीयर गैस झेली, लाठी चार्ज झेला, पैलेट गन्स झेली। वैसे ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप जाए तो वहां उस दिन क्या क्या हुआ था। और 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हुआ था उसे फोर्सफुली रोकने के लिए अगर आप ट्रिब्यूनल की माने तो दिल्ली पुलिस ने 55 राउंड्स ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल शेल्स, 15 इलेक्ट्रिकल शेल्स, 5 टीयर गैस ग्रेनेड्स, 2 एंटीरॉयड्स गन राउंड्स और 2 प्लास्टिक पैलेट राउंड्स फायर किए। दिल्ली पुलिस ने कॉन्स्टेंटली कहा है कि उन्होंने किसी भी तरह की पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया। और अगर न्यूज लॉन्ड्री की माने तो डायरी के हिसाब से पैलेट गन्स चलाने का ऑर्डर डीएसपी नॉर्थ राजा भाटिया ने दिया था और लाठी चार्ज एंड टीयर गैस का डीएसपी न्यू दिल्ली ने। ये सारी न्यूज लॉन्ड्री में रिपोर्ट है। बात यह है कि पुलिस मिस्टर अमित शाह के अंडर आती है। अब अगर पुलिस ऐसा कर रही है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? पूरे इंडिया ब्लॉक ने होम मिनिस्टर को ब्लॉक कर रखा है। एंड दैट वाज एक्चुअली जो कल बात हुई है, मतलब ये कैसे कि संसद भवन आते हैं पर अंदर नहीं आते, ये तो बड़ा विचित्र बात है। मैं ये जानना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी आते हैं संसद में, पर संसद भवन में तो आएंगे, संसद में नहीं आएंगे। जवाब किससे दिलवाएंगे? सैटेलाइट अगर जा रहा हो कहीं ऊपर तो जवाब जितेंद्र सिंह दे, पर अगर लाठी चल रही है, पिलेट चल रहे हैं, महिलाओं का अपमान हो रहा है, AK-47 चलाई जा रही है, तो उसका जवाब सैटेलाइट मिनिस्टर तो नहीं दे सकता ना, उसका जवाब तो अमित शाह जी दे सकते हैं। उनको हम बुला रहे हैं, वो सदन में आना नहीं चाहते। खैर, हम इंतजार करेंगे कल हमारे होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में आए और सबका कंफ्यूजन दूर करे, क्योंकि अगर ये बात ऐसी बढ़ती रही तो बहुत गंभीर हो जाएगी, क्योंकि हानि बच्चों को पहुंची है। सब कुछ बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच। टच करो। मैंने टच किया टच किया। घंटी बजाओ सारे। सर लूंड्री। क्या मोदी की पॉपुलर पुलिस। अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। योगी जी धीरे धीरे। सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। मार्जिन